हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं आपको पैसिव वॉइस सिखा रही थी। तो हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सीख लिए हैं। आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव रूल। इंटरोगेटिव रूल में सबसे पहले टू टाइप्स के होते हैं इंटरोगेटिव। एक जो डू और डज यानी कि जो येस और नो का आंसर पूछे, जिनमें क्या शब्द शुरू में आता है। और दूसरा टाइप होता है हमारा WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हमसे क्वेश्चन बड़ा पूछा जाए, कब, क्यों, कैसे, एक्सेट्रा। तो वो होते हैं WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप रूल कि मैंने आपको पहले बताया था डू और डज आएंगे, डू डज तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको हम चेंज करेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब डू डज जहाँ भी आएगा वहाँ इज, एम, आर लगाना है, चाहे वो शुरू में आए, बीच में आए, जहाँ भी आए। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। डज शी ईट द राइप ग्रेप्स। राइप ग्रेप्स पके हुए अंगूर यानी कि बहुत सारे हैं, तो क्या लगाएंगे हम, डज की जगह शुरू में आर द राइप ग्रेप्स फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाएगी ईटन बाई, और शी का हो जाएगा हर। बहुत सिंपल है। डू यू नॉट टेक टी। अब टी चाय, तो क्या आ जाएगा, इज टी नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेकन बाई यू। समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक दिस पिक्चर। तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पिक्चर, तो उसके अकॉर्डिंग एक है तो क्या करेंगे, इज दिस पिक्चर, इज दिस पिक्चर लाइक की थर्ड फॉर्म होगी लाइक्ड बाई यू। नेक्स्ट है डज भावना रीड द हिस्ट्री बुक। तो द हिस्ट्री बुक एक साथ लेंगे, एक है तो इज द हिस्ट्री बुक, रीड की थर्ड फॉर्म रेड। ये स्पेलिंग सेम होती है लेकिन थर्ड फॉर्म में रेड बोला जाता है, बाई भावना। नेक्स्ट डज ही ड्रिंक वाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज वाइन ड्रंक बाई हिम। तो फर्स्ट टाइप हम सीख गए हैं। अब किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हम सीखेंगे सेकंड टाइप सेंटेंस। टू टाइप्स के होते हैं बताया ना, तो डू डज वाले सीख लिए, अब WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले सीखेंगे। तो चलिए अब सेकंड टाइप करते हैं। देखिए मैंने पहले से ही सेंटेंस उतार के रखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और ज़्यादा टाइम ना लगे। सेकंड टाइप मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं, WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड आपको पता है कौन कौन से, जैसे कि वाई, हु, वॉट, विच, वेयर, इस टाइप के। तो जब भी हमारे ऐसे सेंटेंस आएंगे तो इज, एम, आर लगेगा। जब भी हमारा वाई आएगा तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं सेम उतरते हैं, वाई। अब यहाँ पे डू बीच में आ रहा है तो इज, एम, आर भी यहाँ लगाएंगे। हर यानी कि इसका हो जाएगा शी, तो लगेगा इज शी नॉट लाइक्ड बाई यू। बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट करते हैं वाई, WH वर्ड सेम उतरेंगे। डू डज आ रहा है तो डू डज जहाँ लगेंगे वहीं हमारे इज, एम, आर लगेंगे। लॉयन एक है, द लॉयन किल्ड बाई हिम। अब ये वाले तो सिंपल हो जाएंगे, लेकिन जब भी हमारे हु वाले सेंटेंस आएंगे उनमें चेंज होता है। यदि हमारे सेंटेंस में हु आता है तो हम शुरू में ही बाय होम लगाते हैं, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आता है। अब जब सब्जेक्ट ही नहीं है, सो लास्ट में आता वो, अब सब्जेक्ट ही नहीं है तो बाय तो किसके साथ लगेगा, इसके साथ ही, तो बाय होम। उसके बाद हु को चेंज हो जाएगा हमारा बाय होम। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट की जगह दिए रही, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यानी कि यू, तो क्या आएगा आर यू। बचा हुआ वर्ड इंग्लिश, सॉरी टॉट, थर्ड फॉर्म बाय होम वाले को फिर से देख लेते हैं। हु की जगह पर क्या होगा, बाय होम, शुरू में लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट की जगह यही है। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, वर्ब ये है, और वर्ब के तुरंत बाद जो आता है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि योर ब्रदर। एक है तो क्या लगाएंगे, इज योर ब्रदर, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन एवरी डे। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, यू और योर को बहुवचन ही गिन लेते हैं। नहीं, जब यू होगा तभी तो हमारा बहुवचन है। अब योर ब्रदर तो एक ही भाई है तो इसलिए इज लगाएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं हु, तो हु को चेंज करेंगे बाय होम, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यानी कि आर यू लाइक्ड वेरी
वेरी मच। तो सभी को समझ में आ गई। चलिए हु वाले में मैं आपको एक दे देती हूँ, ये वाला बनाइए। हु टीच यू मैथमेटिक्स। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज आपके इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस। आज जिन बच्चों को सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।